हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड टू ए लाई। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड इक्वल होंगी, पता है हमें। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर तीनों साइड्स। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं। टू ए लाइज अलोंग द वाई एक्सिस। अब ध्यान देना, अगर मेरे पास दिस वन एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस वन वाई, ये बोल रहा है अलोंग वाई एक्सिस के ऊपर इसका बेस है, तो वाई एक्सिस के ऊपर इस तरीके से बेस बनेगा। अब आप कहोगे सर पूरा ऊपर भी तो बन सकता था, पूरा नीचे भी बन सकता था, बट इसने बोला है सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। इस बेस का जो मिड पॉइंट है ये ओरिजिन के ऊपर आ रहा है, तो ये इसने बोला है। अब हमें पता है ये कितना हो जाएगा, आपके पास पूरा 2a हो जाएगा ये। तो ये हाफ कितना हुआ, a एंड a, इसको मैं o नेम दे रहा हूं, लाइक a b एंड c। दिस वन ऑल्सो 2a, दिस वन ऑल्सो 2a। तो गिवन कंडीशन क्या होगी हमारे पास, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल AB equals to BC equals to CA equals to 2A and AO equals to CO equals to A। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड क्या करना है, वर्टिसेस, यानी दिस वन दिस वन दिस वन। अब देखो इसके वर्टिसेस मुझे पता है, इसके पता है, इसके नहीं पता। अब आप कहोगे सर डायग्राम आपने ऐसे बनाया लेफ्ट साइड में, हम इसको राइट साइड में बना सकते थे। बिल्कुल बना सकते हो आप इसको, आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, बट उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता। क्या, दिस साइड इज सेम, यानी इनकी जो वर्टिसेस रहेंगे सेम रहेंगे, बस इस पॉइंट के वर्टिसेस बदल जाएंगे। क्या होंगे, कुछ नहीं होगा, इधर पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना ही चेंज होगा। ठीक है, चलिए अब पहले ये वर्टिसेस निकालना है, तो मैं चूज कर रहा हूं इन ट्राइंगल ए ओ बी बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम अगर लगाएं इसमें तो हमें पता है क्या होगा, ए बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल्स टू होता है ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, यही होगा। ए बी का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 2a का होल स्क्वायर, ए ओ का होल स्क्वायर कितना पता है, ए का होल स्क्वायर, बी ओ का वैल्यू कितना है पता नहीं। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी ओ का होल स्क्वायर। सॉरी, ये हो जाएगा 4a में से एक एक चला गया तो कितना बचा आपके पास, देखना, ये बचा 3a स्क्वायर इक्वल्स टू बी ओ का स्क्वायर, हटा रूट लगा, इसका मतलब जो बी ओ की वैल्यू आ गई √3a आ गई हमारे पास। ठीक है सर, ये बी ओ की वैल्यू आ गई। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ बी ओ की वैल्यू ये है, तो आप मुझे बताओ इस वैल्यू का नाम क्या होगा। इसको मान लो मैंने डी नेम दे दिया ना, सो डी ओ की जो वैल्यू होगी ऑब्वियस बात है नेगेटिव हो जाएगा ये पॉइंट, ऑब्वियस बात है पॉइंट क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ, रहने दो यहाँ पर, पॉइंट्स के थ्रू समझा दूंगा। अब मैं लिखता हूँ इसके वर्टिसेस, है ना, तो वर्टिसेस आर, अब आप ए पॉइंट को देखो, ए पॉइंट कहाँ है सर, ये रहा। अब ये ए जो पॉइंट है आप खुद इमेजिन करना, ये जो पॉइंट है आपके पास वाई एक्सिस है, ये क्या पॉइंट है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स क्या होगा आपके पास, ऑब्वियस बात है जीरो हो जाएगी, ये वाली कंडीशन, ऑब्वियस बात है कंडीशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी आपके पास। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू रहती है, तो ये वैल्यू आपके पास √3a हो जाएगी, मुझे कंफर्म है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, -√3a हो जाएगी। भाई ये वैल्यू एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की वैल्यू हमने बीओ की वैल्यू भी निकाली, √3a है ना, और हमने वाई का तो पॉइंट लिखा ही नहीं यहाँ पे। एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे कॉमा लगाओ, यहाँ पर कॉमा लगाओ और जीरो लगा लो। क्या कहा मैंने, यहाँ पे कॉमा लगाओ और जीरो लगा लो, मतलब कि एक्स एक्सिस तो है, वाई एक्सिस नहीं है, जीरो रहता है। यहाँ पर सेम कंडीशन, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, वाई एक्सिस की जो वैल्यू होगी वो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव हो जाएगी। सेम थिंग फॉर दिस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कंडीशन है ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस की वैल्यू नहीं होती, तो ये ऑटोमेटिकली आप इसको क्या मानोगे, जीरो मानोगे, क्या मानोगे इसको, जीरो मानोगे। और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या रहेगी, ए रहेगी, यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, एक्स एक्सिस की वैल्यू नहीं रहेगी, तो ये जीरो हो गई और ये आपके पास नेगेटिव ए हो गया। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ वर्टिसेस आर, वर्टिसेस क्या हो गया आपके पास, देखो ए का वैल्यू कितना हुआ आपके पास, ए का वैल्यू हो गया 0a, और बी का वैल्यू कितना हुआ हमारे पास, बी का वैल्यू, दिस वन इज बी, ओके, तो बी का वैल्यू हो गया √3a, और इस सी का हो जाएगा 0, ठीक है। और ध्यान रखना एक और कंडीशन बनेगी लेफ्ट साइड वाले डायग्राम के लिए, 0, a ये तो सेम रहेगा, इस बी में -√3a जीरो हो जाएगा, एंड सी की वैल्यू 0, तो क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक। तो ये ध्यान रखना, आप वाई एक्सिस के ऊपर मैं बात करूंगा तो वाई एक्सिस के ऊपर ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे इमेजिन करेंगे कि हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, जीरो, और आगे क्या हम लिखते हैं, आगे एक्स लिखते हैं और पीछे वाई लिखते हैं, लाइक दैट। क्लियर है, तो ये आपके पास वर्टिसेस आ गए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए।